जय हिंद दोस्तों इमरान खान एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसके पास ना तो राजनीति का एक्सपीरियंस था ना और कुछ, प्रधानमंत्री बन गया। और जब भी कभी पाकिस्तान का इतिहास अगर लिखा गया, वैसे तो इस इतिहास को पढ़ने वाला कोई नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी चलो अगर इतिहास लिखा गया तो उस इतिहास के अंदर ये कहा जाएगा कि अगर पाकिस्तान की दुर्दशा किसी के टाइम पर सबसे ज़्यादा हुई तो सबसे ज़्यादा दुर्दशा पाकिस्तान की इमरान खान के टाइम पर हुई। क्योंकि अगर इमरान खान को देखो तो इमरान खान सबसे बड़ी असफलताओं का प्रतीक है। सबसे ज़्यादा असफलताएं इसकी यहीं पर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मोटे तौर पर देखते हैं तो दोस्तों मोटे तौर पर आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि अगर इमरान खान को देखा जाए तो उसकी सबसे पहली असफलता क्या, कश्मीर के मामले में, इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक्स की थी उनके मामले में, और उसके बाद जिस तरीके से कश्मीर के मामले में पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया, फॉरेन पॉलिसी फेल्योर थी, उसमें आपको साफ नज़र आएगा कि इमरान खान लगातार कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। अपने घर में इकोनॉमिक क्राइसिस को रोक नहीं पा रहा। सऊदी अरेबिया, टर्की, चाइना इनके बीच में कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा किसके साथ जाए और किसके साथ ना जाए। अब ऐसे में किसके साथ जाए और किसके साथ ना जाए की सिचुएशन में सऊदी अरेबिया एक लेवल पर नाराज़ है, टर्की कहीं और नाराज़ है, चाइना के अंदर कहीं और नाराज़ है, बलूचिस्तान को वो रोक नहीं पा रहे, चारों तरफ से सिचुएशन ख़राब है, लेकिन है तो पॉलिटिशियंस। अब ऐसे में इसी के सामने एक दुविधा और आई, और वो दुविधा ये आई पाकिस्तान के सामने, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान और तालिबान का मामला है तो असलियत में अमेरिका यहाँ से निकल रहा है। अमेरिका जब यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ एक सबसे मेन पावर तालिबान मौजूद है, और उसके बाद यहाँ पर चाइना मौजूद है, और पाकिस्तान तो है ही। असलियत में इमरान खान को, असलियत में अगर आप देखेंगे तो इमरान खान के सामने चारों तरफ से मुसीबतें खड़ी हुई थी। एक तरफ चाइना खड़ा हुआ है जो कि साफ तौर पर ये कह रहा है कि भैया मेरे को ये जो सीपैक है, चाइना खुले तौर पर ये कह रहा है कि ये जो सीपैक है शिनजियांग से और इस तरीके से होता हुआ, इसको सिक्योरिटी चाहिए। शिनजियांग का जो CPEC है इसे सिक्योरिटी चाहिए। अब क्योंकि इसे सिक्योरिटी चाहिए, इसे सुरक्षा चाहिए, तो इसके लिए जो भी हो वो कीजिए। दूसरा, चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर अमेरिका प्रेजेंट हो, और जिस तरीके से अमेरिका और चाइना का 36 का आंकड़ा चल रहा है, जिस तरीके से अमेरिका और चाइना का 36 का आंकड़ा चल रहा है, यहाँ पर हालात या सिचुएशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। तीसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तीसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे इमरान खान के मामले में, तो इसके सर पे एक जो ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं पाकिस्तानियों का पाला हुआ बैठा हुआ है वो है तालिबान। और चौथी सिचुएशन इमरान खान के सामने पाकिस्तान खुद है, जो पाकिस्तान के अंदर एक रेडिकलाइजेशन या रेडिकल इस्लाम को मानने वाले लोग बैठे हुए हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग बैठे हुए हैं, वो हैं जो कि अमेरिका के तो एंटी ओपिनियन रखते हैं और प्रो तालिबानी ओपिनियन रखते हैं, समझे। अब ऐसे में अमेरिका यहाँ अफ़गानिस्तान से बाहर निकला, और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने के बाद खबर आई, बहुत ज़बरदस्त खबर आई कि अमेरिका ने यहाँ पर मिलिट्री बेसिस मांगे हैं। अब जब मिलिट्री बेसिस मांगे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये जब खबर आई और मेनली पाकिस्तान की तरफ से आई, तो इसके ऊपर तो यकीन मानिए पूरी दुनिया में एक बवाल होना ही होना था, एक डिबेट, एक डिस्कशन होना ही होना था कि क्या अमेरिका को पाकिस्तान मिलिट्री बेस दोबारा से देगा। और सिचुएशंस यही थी कि भाई अगर अमेरिका को दोबारा से मिलिट्री बेस देगा तो पाकिस्तान का जो आम पाकिस्तानी है, जो इस्लाम के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार है और पूरे तरीके से एंटी अमेरिका है, वो क्या इमरान खान को बख्श देगा। फिर बात आई कि क्या ये तालिबान जो है वो इमरान खान को बख्श देगा, और क्या चाइना
जो पाकिस्तान के अंदर खुल के इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की प्रेजेंस को एग्री कर देगा। ये सोचकर देखिए, सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। जब ये सिचुएशन इस तरीके की आई, जब ये परिस्थितियां इस तरीके की आई, तो इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ दोस्तों, इसका असर जो है वो ये हुआ कि असलियत में यहाँ हर कोई यही डिबेट और डिस्कशन कर रहा था, इमरान खान अमेरिका को मिलिट्री बेसिस देगा या नहीं देगा। इमरान खान ने उस मामले में सीधा छुटते ही कहा, मैं नहीं दूंगा, मैं मिलिट्री बेसिस नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। इससे इमरान खान की इमेज जो बिल्ड हुई तालिबान में, क्योंकि तालिबान भी खुलकर इमरान खान को धमकी दे चुका था कि या तो आप अगर हमारे देश के ऊपर हमला करने, तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन के वर्ड्स थे कि तालिबान पर हमला करने के लिए अगर किसी ने भी कुछ भी ऐसा की, अपनी ज़मीन दी, तो वो हमारा दुश्मन कहलाएगा। लेकिन इमरान खान, अब ऑब्वियस सी बात है, इमरान खान की तरफ से बयान आया जो शायद ये इंटरप्रेट किया गया कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान से डर गया, पाकिस्तान तालिबान से डर गया। लेकिन अमेरिका से पंगा लेना पाकिस्तान के बस का नहीं था, क्योंकि अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, चाहे एफएटीएफ, चाहे यूरोपियन यूनियन के देश, यहाँ ये सारे के सारे जो अमेरिका के साथ खड़े हुए थे, ये सारे के सारे पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाते अगर अमेरिका को नाराज कर देता। तो ये असेसमेंट मेरे जैसों ने भी किया था, सभी ने किया था, जितने भी स्पेशलिस्ट थे उन सब ने ये आर्ग्यूमेंट किया, ये असेसमेंट किया। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ सोच कर देखो बच्चों कि अमेरिका को इमरान खान ने क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि हम अपने धरती का इस्तेमाल तालिबान के खिलाफ नहीं करने देंगे, या यूं कहें किसी बाहरी शक्ति को नहीं करने देंगे। इससे इमरान खान ने एक तीर और कई निशाने किए। एक, उसने इसके साथ ये कहा कि जो गलती मेरे से पुरानी सरकारों ने करी वो मैं नहीं करूंगा। यानी इमरान खान से पहले चाहे नवाज शरीफ, चाहे बेनजीर भुट्टो, चाहे उससे पहले मुशर्रफ, इन सभी सरकारों ने अमेरिका को जो बेस दिए, जिसकी वजह से आम पाकिस्तानी जो है वो इन तीनों से नाराज़ था। इमरान खान ने क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि उन वाली गलती मैं नहीं दोहराऊंगा, यानी मैं हूँ ताकतवर, ये सारे हैं बेकार। यानी विपक्ष के ऊपर इमरान खान डोमिनेट कर गया। दूसरी तरफ उसने तालिबान को भी खुश कर दिया साफ मना करके, और तीसरी तरफ चाइना को भी खुश कर दिया। सारे खुश, और इमरान खान की जिसे कहते हैं कि कार्ड चल गया, पत्ती चल गई। अब यहां दुनिया स्तब्ध। इवन मैं भी सोच रहा था कि यार पाकिस्तान के पास इतनी औकात आ कहां से गई कि वो अमेरिका को खुले शब्दों में क्लियरली इतनी बुरी तरीके से मना कर सकता है। मुझे उस समय दाल में कुछ काला लगा, और फिर मैं यही असेस करने लगा कि क्या अमेरिका अब वर्ल्ड बैंक, एफएटीएफ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का यूज़ करके पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा। हालांकि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का तो दबाव नहीं सुनने को आ रहा, लेकिन जिस तरीके से एफएटीएफ का दबाव है, मामला कुछ और नज़र आ रहा था। लेकिन अब असलियत में पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की वो जो चाल है वो समझ में आई कि इमरान खान ने असलियत में चाइना, तालिबान, पाकिस्तान को तो खुश किया ही, इमरान खान ने चालाकी से अमेरिका को भी खुश कर दिया, और अंदर ही अंदर पाकिस्तान और तालिबान को बेच दिया और चाइना को बना दिया बेवकूफ़। मामला क्या था? मामला ये था कि इमरान खान कहता है मैं मिलिट्री बेसिस नहीं दूंगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से खबर आई जिसने और सिचुएशन को कंफ्यूज क्रिएट कर दिया। अमेरिका की तरफ से खबर आई कि यार हमने तो कभी पाकिस्तान से मिलिट्री बेसिस के लिए डिमांड ही नहीं करी, हमने तो कभी पाकिस्तान से मिलिट्री बेसिस के लिए डिमांड ही नहीं करी, तो ये मना किस चीज़ को किया? फिर अजम्पशंस आने शुरू हुए जो भी, लेकिन यहाँ दाल में कुछ काला तो लगा।
कि यार कुछ ना कुछ तो हुआ है, और पाकिस्तानियों की जैसे एक आदत है डील कर लेने की कि चल यार ना तेरी ना मेरी, कुछ ना कुछ ले दे के मामले को निपटा लेते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे। वो डील करने की जो आदत है वो थी, और मुझे इसका पूरा शक था कि पाकिस्तानी कोई ना कोई डील करके बैठे हैं अमेरिका से भी, जो दिखाई नहीं दे रही। अब वो डील, वो चालाकी सामने आई है कि इमरान खान ने बहुत चालाकी से ये कहा कि हम अपनी जमीन किसी अमेरिकी या विदेशी शक्ति को नहीं देंगे। दुनिया सारी खुश कि ठीक है जमीन नहीं देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने या इमरान खान ने बड़ी ही चालाकी से अपना एयर स्पेस, जो किसी भी देश का जो एयर स्पेस होता है वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो बड़ी पाकिस्तान या इमरान खान ने बड़ी ही चालाकी से अपना एयर स्पेस यूएस फोर्सेस को दे दिया। इसका मतलब ये कि धरती को तो अमेरिका वालों ने मांगा ही नहीं था, लेकिन इसका एक चालाकी ये पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी थी कि अमेरिका जो है, पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी थी कि अमेरिका जो है भाई वो तालिबान से इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, पॉलिसी वहाँ चेंज हुई होगी, ये हम मानकर चल रहे हैं। तो अमेरिका किसी न किसी तरीके से तालिबान के ऊपर हमला करेगा, लेकिन अमेरिका के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, यहाँ कोई मिलिट्री बेस था ही नहीं। ईरान के बारे में तो आप भूल जाओ कि वहाँ कोई मिलिट्री बेस हो सकता है। तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इनमें तो कोई बेस है ही नहीं। पाकिस्तान दे नहीं रहा, चाइना से मिलेगा नहीं, इंडिया नहीं दे सकता, या इंडिया को दे भी देगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान से एयर स्पेस ले लिया। एयर स्पेस का मतलब ये है कि अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं वो अमेरिका के खड़े हुए जहाज़ से उड़ान भरेंगे और थोड़ी ही मतलब कुछ 1000 किलोमीटर दूर या कुछ 100 किलोमीटर दूर अफ़गानिस्तान पर जाकर बम बरसाएंगे, तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर करेंगे और वापस आ जाएंगे। दोस्तों, कितनी सफाई से इमरान खान ने इन सबको बेवकूफ़ बनाया, इन सबको पागल बनाया, कितनी सफाई से इन सबको बेवकूफ़ बनाया, इन सबको पागल बनाया और पूरे अफ़गानिस्तान को तालिबान को बेच दिया, पाकिस्तानियों को अंधेरे में रख दिया, और चाइना वालों को तो बेवकूफ़ बना दिया कि देखो यार तुमने कहा था ज़मीन, तो हमने ज़मीन नहीं दी, एयर स्पेस का तो इस्तेमाल करने के बारे में बात ही नहीं थी, अब तो हम अमेरिकन को हाँ कर चुके हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बदले में अमेरिकन्स हर सिचुएशन में पीछे हट रहे हैं। इसके बदले में अमेरिकन्स हर सिचुएशन में जो हैं वो पीछे, मतलब कोई ना कोई फ़ायदा दे रहे हैं पाकिस्तान को। तो दोस्तों, ये एक पूरा असेसमेंट है जिसके अंदर इमरान खान ने बहुत ही चालाकी से लगभग सबको बेवकूफ़ बना दिया और बाकी सारे देखते रह गए। तो अभी के लिए इतना ही। आगे इस वीडियो में जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।